वालेकुम। जैसे कि हाज़िर हैं एक नए लेक्चर से। आज जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है, रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। पहला टॉपिक काइनेमेटिक्स ऑफ एंगुलर मोशन। ये सिंपल सा वर्ड काइनेमेटिक्स काइनेमा से लिया गया है, जिसका मतलब है मोशन। मोशन मीन्स ये काइनेमा, या काइनेमा का मतलब क्या है? मोशन। ये मोशन काइनेमा से लिया गया है। काइनेमा का मतलब मोशन है। ये काइनेमेटिक्स, ये क्या लफ्ज़ है? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स कहाँ से लिया गया है? काइनेमा से। ये पहले ही 9th में आपने पढ़ चुके हैं। उसके बाद काइनेमेटिक्स के बारे में आपने पढ़ा, लीनियर मोशन पढ़ा, मोशन में टाइप्स पढ़े, लीनियर मोशन पढ़ा, सर्कुलर मोशन पढ़ा, वाइब्रेटरी मोशन पढ़ा। जैसे ही लीनियर मोशन में आपने क्वांटिटीज़ को डिस्कस किया, यानी लीनियर क्वांटिटीज़ कैसी कौन सी थी? वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, ऐसी जो क्वांटिटीज़ आपने पढ़ी वो लीनियर मोशन किसको बोलते हैं? जो सीधी तरह स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट पाथ में कोई बॉडी मूव करे, मोशन करे, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल सी लीनियर मोशन। यहाँ पे है एंगुलर मोशन। ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। यानी सर्कुलर मोशन उसको बोलते हैं जो किसी भी पॉइंट पे उस पॉइंट के चौधारी मूव करे। फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे कोई भी बॉडी, ये इसका पाथ है, इस पाथ में कोई भी बॉडी मूव कर रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन बोलेंगे। सर्कुलर मोशन को हम स्पिन भी बोलते हैं, और सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन और स्पिन मोशन भी इसको नाम देते हैं हम। यहाँ पे हम फोकस करना है, जैसे ही डिस्प्लेसमेंट लीनियर में पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट लीनियर के बाद यहाँ पे है हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वो लीनियर में था, यानी लीनियर मोशन में, और यहाँ पे क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। जो सीधे तरीके से स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट पाथ में कोई बॉडी मूव कर रही है, वहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा। वो कौन सा होगा? सिंपल डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे फोकस है हमारा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है आइए देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक पाथ है, सिंपल इस पाथ का और नाम है, अगर कोई भी बॉडी, ये बॉडी है P1, यानी इसकी पोजीशन पहली है, ये स्टार्टिंग पॉइंट लेट सपोज इसकी ये है, यानी पोजीशन 1, ये यहाँ सेंटर है। ये बॉडी कुछ फासला तय करके यहाँ तक आ गई, ये इसकी पोजीशन 2 है, ये आ गया हमारे पास। यानी ये जो सारा ये पाथ है, वो इस पाथ को अलग सा नाम है, और ये जो डिस्टेंस कवर, ये यहाँ तक, ये बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक डिस्टेंस कवर किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक डिस्टेंस कवर किया। ये जो डिस्टेंस कवर हुआ, ये कवर्ड डिस्टेंस ये डिस्टेंस कवर हुआ है। इस कवर डिस्टेंस को हम नाम दिया है आर्क, और आर्क लेंथ। इसको हम आर्क भी बोल सकते हैं, आर्क लेंथ भी बोल सकते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं एस से। किससे डिनोट करते हैं? एस से। अगर यहाँ तक ये बॉडी यहाँ तक आ जाए, ये डिस्टेंस कवर हुआ, ये डिस्टेंस, ये आर्क लेंथ है। बॉडी यहाँ तक आ जाए, ये डिस्टेंस कवर हुआ, ये आर्क लेंथ है। यहाँ तक बॉडी आ जाए, फिर यहाँ ये डिस्टेंस कवर हो जाए, ये सिंपल क्या है? आर्क लेंथ है। इसका मतलब जो बॉडी डिस्टेंस कवर किया है, सारा पाथ नहीं, लेकिन जो बॉडी सिर्फ और सिर्फ वो जो इस बॉडी ने ये डिस्टेंस कवर किया है सर्कुलर मोशन में, उसको हम बोलते हैं, उस डिस्टेंस को बोलते हैं आर्क, और आर्क लेंथ, जिससे हम डिनोट करते हैं एस से। ये एस आपकी क्लियर हो गई? क्या है? डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? ये जो बॉडी ने कवर किया है सर्कुलर मोशन में।
आई होप आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट हमें प्रोड्यूस हो रहा है। ये सीधी सी बात है कि कोई भी बॉडी डिस्टेंस तय करेगी तो उसमें डिस्प्लेसमेंट भी प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे यहाँ से लेकर बॉडी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट पे गई है, यहाँ पे एक एंगल बन गई, यानी यहाँ पे क्या होगा है, एक डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ है। बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ तक गई, क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ। ये जो हमारे पास थीटा है ये है, यहाँ इससे डिस्प्लेसमेंट जो ये कवर हुआ है इसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी यहाँ पे जो एंगल बना रहा है ये, अब जो यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, डिस्टेंस कवर हुआ, ये सीधी सी बात कि डिस्प्लेसमेंट भी प्रोड्यूस हुआ है। इस डिस्प्लेसमेंट को हमने नाम दिया है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। किसका नाम दिया है हमने, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और इसके बाद यहाँ पर अगर कोई भी, ये सीधी सी बात है, ये आर है, ये आर क्या है, रेडियस है। ये रेडियस क्या होगा, यहाँ पे जाए बॉडी सेम, किसी भी जगह पे अगर कोई बॉडी आएगी तो यहाँ पे रेडियस जो होगा कांस्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ से भी सेम डिस्टेंस है पॉइंट का, यहाँ पे भी सेम डिस्टेंस है, यहाँ से भी सेम डिस्टेंस है, यहाँ पे भी सेम, सारी पॉइंट से सेम डिस्टेंस है रेडियस का। सही है। यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी हमारे पास है, थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू कवर्ड लेंथ यानी आर्क डिवाइड बाय आर। ये आ गया हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी जो बॉडी एंगल बना रहा है, यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट पैदा हो रहा है, उस डिस्प्लेसमेंट को हमने नाम दिया है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। ये यहाँ किताब पे लिखा हुआ है, इट इज़ डिफाइंड एज द एंगल विद वर्टेक्स एट द सेंटर ऑफ द, यानी यहाँ पे जो एंगल बना रहा है, यहाँ पे पॉइंट थी, यहाँ पर आ गई, यहाँ एंगल बन गई, इसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम डिनोट करते हैं थीटा से। आई होप ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो है हमारे पास सेम ही यहाँ पे है एंगुलर वेलोसिटी। जैसे लीनियर में आपने पढ़ा था कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या इज कॉल्ड वेलोसिटी लीनियर मोशन में, तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग आ रही है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो प्रोड्यूस हो रहा है ना, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और है, 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 यानी यहाँ से लेकर फिर दोबारा यहाँ तक पहुँचे तो बार बार इसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। ये सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा तो क्या होगा, टाइम भी लगेगा, ये सिंपल सी बात है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई बॉडी आएगी तो उसको डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग आएगी, डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग आने की वजह से टाइम भी लगेगा। टाइम के दौरान पर यूनिट टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग आ रही है उसको हम नाम दिया है एंगुलर वेलोसिटी का। यानी चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ये सिंपल एंगुलर जो वेलोसिटी है हमारे पास वो है जिसको डिनोट करते हैं हम ओमेगा से। ये क्या है, ओमेगा, डब्ल्यू की तरह लिखा हुआ मिलेगा आपको, किताब में मौजूद है। ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा का मतलब है चेंज, किस में चेंज, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। यानी ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन थीटा मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। टाइम के दौरान जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग आ रही है उसको हम बोलते हैं ओमेगा मीन्स एंगुलर वेलोसिटी। आई होप ये एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें ही क्वांटिटी, जो थर्ड क्वांटिटी है इसकी वो है एंगुलर एक्सीलरेशन। इस डिनोट करते हैं इस निशानी से, सिंपल सी।
अल्फ़ा की तरह मिलेगी आपको लिखी हुई, इससे डिनोट करते हैं। ये क्या है? एंगुलर एक्सीलरेशन। सिंपल आपने लीनियर में यही पढ़ा है कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, आपने ये पढ़ा है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या है? अब एंगुलर एक्सीलरेशन में क्या होगा? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। क्या होगा? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी में यानी पर यूनिट टाइम, टाइम के दौरान जो वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी में जो चेंज। फॉर एग्जांपल ये बॉडी यहाँ से मूव करती रहेगी, जैसे जैसे ये बॉडी मूव करती रहेगी ऐसे ही इसका वेलोसिटी में चेंजिंग आती रहेगी। जैसे ही इसकी वेलोसिटी में चेंजिंग आती रहेगी, और कौन सी वेलोसिटी में? एंगुलर वेलोसिटी में। एंगुलर वेलोसिटी में जैसे जैसे इसकी चेंजिंग आती रहेगी तो क्या प्रोड्यूस होगा हमें? एंगुलर एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन सिंपल वेलोसिटी में क्या प्रोड्यूस होगा? चेंज इन वेलोसिटी क्या है? एक्सीलरेशन। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी बन रही है। एंगुलर वेलोसिटी में जो चेंजिंग आ रही है उस वेलोसिटी को हम नाम दिया है एंगुलर एक्सीलरेशन का। ऐसे ही सिंपल सी बात है कि एंगुलर एक्सीलरेशन से किससे डिनोट करते हैं? इस सिंपल सी इस निशानी से डिनोट करते हैं। ये जो है क्या है हमारे पास? एंगुलर एक्सीलरेशन है। एंगुलर एक्सीलरेशन का मतलब है इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी कौन सी है? ओमेगा, यानी चेंज इन ओमेगा पर यूनिट टाइम। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सीलरेशन। ये हो गया आपका टॉपिक एंगुलर क्वांटिटीज़ का, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन। आई होप ये आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हमने इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि लीनियर मोशन, लीनियर क्वांटिटीज़ और एंगुलर क्वांटिटीज़ में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है। यहाँ तक आप आई होप आपको समझ में आ जाएगा। हाज़िर होंगे किसी नए लेक्चर से। थैंक यू सो मच।